हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम हैं वो ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपके लिए इस वक्त। तो पहले उनकी एनर्जी चेक करने के पहले वी विल चेक आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ही आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। टू कनेक्ट विद योर ओन एनर्जी, अपना नाम 3 बार दोहराइए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। व्हाट्स द करंट एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स राइट नाउ। बहुत ही हालत आपकी भी बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हुई है। आप इस टाइम पे बिल्कुल हारे हुए टूटे हुए हो। आपको लग रहा है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। बहुत हताश हो, बहुत निराश हो आप अपनी लाइफ से। लेट्स सी। बहुत सारे जो हैं अभी जो हैं उन्होंने एक पॉज दे रखा है अपने आप को, अपने आप के साथ टाइम बिता रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है आइसोलेटेड है इस टाइम पे। आपकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है और कुछ कुछ तो ऐसे हो गए हैं कि दूसरों को डायरेक्शन दिखाने के चक्कर में खुद ही डायरेक्शनलेस हुए पड़े हैं और बहुत ही ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें इस टाइम पे। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो लोग बैलेंस्ड है, मतलब उनको पता है चीज़ें कैसे करनी है, मेच्योर भी हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे लग रहा है इस टाइम पे कि आप दूसरों को बोलते तो हो करने के लिए या फिर आप दूसरों को समझाते तो हो कि ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, लेकिन आप खुद नहीं कर पाते वो सब चीज़ें। और वो कहीं ना कहीं चिंतन मनन आपका इस टाइम पे चल रहा है कि मैं दूसरों को तो काफ़ी कुछ कह देता हूँ या कह देती हूँ, लेकिन खुद नहीं कर पाती वो चीज़ें। मे बी यू टेल अदर्स टू बी स्ट्रांग बट व्हेन इट कम्स टू यू, जब आपको स्ट्रांग होना होता है तो आप वहाँ पे नहीं हो पाते हो। तो इस तरह की एनर्जी है आप लोगों की। रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया है बहुत सारे लोगों का और आप लोगों को इस टाइम पे ऐसे लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट इन लाइफ। मतलब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब चीज़ें जो है इधर उधर खराब हो गई है और आप पता नहीं चीज़ें ठीक होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह की एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी इस तरह की है तो अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे क्या है। तो एज यू ऑल नो, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है आपको, उनका नाम आपको 7 टाइम्स मन ही मन में दोहराइए। और अगर आपकी एनर्जीज इस टाइम पे सेटल्ड नहीं है तो पहले आप लोग डीप ब्रीदिंग कीजिए। आप लोग 3 टाइम ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। देन 7 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराइए मन ही मन में और आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। कार्ड्स उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त में क्या है। करंट एनर्जी ऑफ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। व्हाट इज़ माय व्यूवर्स पार्टनर्स करंट एनर्जी। क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी इस टाइम पे ऐसे है कि वो ना डुअलिटी में है, 2 चीज़ों को लेके अटके हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या करे। दिल उनका कुछ कह रहा है और दिमाग उनका कुछ और ही कह रहा है। वो दिल और दिमाग के बीच में इस टाइम पे अटके हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अटके हुए हैं। उनको डिसीजन लेना समझ नहीं आ रहा क्या करे। उनके लिए गाइडेंस है कि उनको अपने हार्ट की सुननी चाहिए, पर इस टाइम पे वो इतने डुअलिटी में है, इतनी डबल माइंडेड हो रखी है कि उनको समझ नहीं आ रहा। वो इंट्यूटिव है, वो इस वाली एनर्जी में है, लेकिन उनको समझ नहीं है। उनके कन्फ्यूजन के कारण उनको समझ नहीं आ रहा कि व्हाट शुड बी डन। और किसी किसी के पार्टनर तो ऐसे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में नहीं है, या तो उनको सब कुछ चाहिए या उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी वाली एनर्जी उनकी इस टाइम पे है। करंटली उनकी एनर्जी ये वाली चल रही है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करके वो चीज़ें जो हैं क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उनको वही ना, वो दिल और दिमाग की जो जंग है वो उनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो कैसे करे। कन्फ्यूजन में है इंसान, बट दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। और अगर आप लोग लेस कांटेक्ट में हो या फिर आप लोग कांटेक्ट में हो तो वहाँ पर आपके पार्टनर आपसे किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपसे बात करके। तो कम्युनिकेशन, यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। लेट्स सी व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन। क्या है उनकी करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है।
और ये जो वीडियो है ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी आप इसको लीजिए, जो नहीं हो उसको आप छोड़ दीजिए दूसरों के लिए। और टू क्लेम द एनर्जी, टाइप 2222 in the comment section. Like, share and subscribe my channel. My name is Kavita and my channel's name is Saima Tarot Reading. That's my YouTube channel's name. Okay. आपके पार्टनर ना आपको इस टाइम पे ऐसी वाली एनर्जी में देख रहे हैं, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में बैठे हो, उनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, पॉजिटिव सोच वाले हो, लेकिन आप ऐसे हो कि आप अभी होता है ना कि आप ब्रेड क्रम्स या फिर आपको कोई छोटा मोटा वो ऑफ़र दे देंगे, वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िद, अपनी चीज़ को लेके अड़े हुए हो कि नहीं, मतलब आप हो इस टाइम पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। इमोशंस है, लेकिन इमोशंस के साथ प्रैक्टिकलिटी है। उनको लग रहा है कि अब पहले के जैसे चीज़ें, जैसे आप पहले छोटी छोटी चीज़ों में मान जाते थे, आप अब मानने वालों में से नहीं हो। उनको ऐसा अभी लग रहा है कि आपके लिए अगर आपसे बात करनी है तो बहुत सोच समझ के करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बतानी होगी। और अब आप उस तरह से नहीं हो जिस तरह से होता है ना कि एकदम से मान जाने वाले या इमोशनल हो, उस तरह से नहीं हो। आपने भी अभी ना अपने उसको वो कर दिया है, कहीं ना कहीं दिल की जगह दिमाग को ज़्यादा आपने भी चलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उस इंसान ने भी आपके साथ ऐसा ही किया। तो अब आप भी सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा ओवर गिवर नहीं बनना है। अब चीज़ें ठीक होगी जब वो प्रैक्टिकली आपकी बात भी सुनेंगे और आपको जो है वो ऑफ़र ऐसा दे कि आपको भी वो, आपके लिए भी वो अच्छा हो ऑफ़र। और है, देखो ऑफ़र की बात कर रही थी और कार्ड आ गया। तो आपको प्रपोज़ल तो वो देना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा बात करना चाहते हैं, आपको वो लव प्रपोज़ल भी देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ, एज आई सेड कि दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड एंड ही इज़ कन्फ्यूज्ड, क्योंकि अभी जो कर राइट ना उनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर एनर्जी है। ग्राउंडेड है आपका पर्सन, लेकिन इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, इमोशनल इम्बैलेंस है। और जब आदमी कहते हैं ना कि शांत मन में ही हर समस्या का समाधान होता है, तो वो इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल अपहीवल हो रहा है उसका, मतलब बहुत ज़्यादा इधर उधर, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दे वांट टू ऑफर यू अ कप, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई है रिलेशनशिप में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इमोशनल इमेच्योरिटी। एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, ठीक है, बहुत परेशान है आपके पार्टनर, बहुत परेशान है। उनको रात को नींद नहीं आ रही है, आपके साथ जो किया वो उनको बार बार जो है हॉन्ट कर रहा है, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि दे आर फीलिंग, द वर्ड आई एम चैनलिंग ओवर हियर इज़ लोनली, दे आर फीलिंग वेरी लोनली विदाउट यू। उनको ना खालीपन जो है वो खाए जा रहा है, खालीपन खाया जा रहा है दिमाग में। एज आई सेड, दिमाग शांत है ही नहीं, तो माइंड में वो चीज़ें ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो कैसे क्लैरिटी नहीं होने से इंसान कैसे आगे बढ़ेगा? दिल और दिमाग में जंग है। देखते हैं आप लोगों के बीच में जो है रीयूनियन कब तक होगा। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में रीयूनियन कब तक होगा, प्लीज हमें बताइए डिवाइन। कब तक रीयूनियन होगा, प्लीज बताइए कब तक रीयूनियन होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा आप लोग जो है ना अननेसेसरली बिना सर पैर की बातों पे झगड़े कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो रीयूनियन के चांसेस आने वाले 5 to 7 डेज़ के अंदर तो कम लग रहे हैं। उसके बाद हो सकता है आपका रीयूनियन हो, बट हाल फिलहाल में आपके लिए गाइडेंस यही दूंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि रीयूनियन हो तो आप लोगों को बिना सर पैर की बातों पे झगड़ा नहीं करना है। अगर ज़रूरी है तो ही उस बात को आप सामने लाइए, अगर नहीं है तो इग्नोर कीजिए। अगर आपके पार्टनर भी कोई चीज़ ऐसे बोल रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरली चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ को अभी इग्नोर कीजिए, उनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और ये भी है कि यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे आ रहा है कि अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हो, एज कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप भी थोड़े वैसी वाली एनर्जी में बैठे हो, क्वीन ऑफ वैंड्स वाली, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको ये वाली एनर्जी में आना है। बैलेंस लेके आइए, बैलेंस लेके आइए इमोशंस में, प्रैक्टिकल भी रहिए, इमोशनल भी रहिए, नर्चरिंग लविंग केयरिंग भी रहिए, और आप जो है थोड़ा सा अपना
दिल और दिमाग में बैलेंस बिठाइए, ये आपको कहा जा रहा है। अगर ऐसे चलेंगे तो रीयूनियन के चांसेस हैं, अदरवाइज आपके रीयूनियन में अभी नेक्स्ट वीक तक थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।